तो आपने जो क्वेश्चन दिया था हादिया, उसका मैं सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख रही हूँ। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, है ना। जो आपने दिया है उसमें से सबसे इजी को मैंने लिया है फर्स्टली, उसके बाद हम बाकी सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये तो है बहुत इजी, है ना। अगर आपके स्कूल में जो मेथड बताया गया होगा उसमें से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बहुत इजी है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ और यही ट्रिक आप बाकी के इक्वेशंस में भी अप्लाई करना, तो उस ट्रिक से जो है आपको बाकी भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं क्या करना होता है हमें। तो सबसे पहले देखो, आप अच्छे से जानते होंगे कि इधर की चीज़ों को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक, जो रिएक्शन करता है, ठीक। और ये जो बन रहा है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्वेशन जो है अनबैलेंस है, वो देख करके पता चल जाता है कि रिएक्टेंट के साइड पे नाइट्रोजन 2 है ना, इधर प्रोडक्ट पर 1 है, दोनों बैलेंस होना चाहिए, है ना। तब ये माना जाता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। क्योंकि देखिए, अगर एटम जो है ना वो फ्री तो रह नहीं सकता, है ना। वो या तो कंपाउंड बनाएगा या मॉलिक्यूल बनाएगा, है ना। तो इस तरह से वो बनाता है। तो इसलिए हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, है ना, उस पर ध्यान देंगे आप कि हमको क्या करना है इसमें, है ना। इस तरह का कोई इक्वेशन है, हमको क्या करना है कि हमको रिएक्टेंट के साइड से, मतलब बाईं ओर से हमको शुरू करना है और हमको एक वैल्यू देना है इनके फ्रंट में, है ना। यहाँ पे हम लोग ए दे दिए, यहाँ पे बी दे दिए, यहाँ पे सी दे दिए, है ना। और इस ट्रिक का नाम भी है ABCD ट्रिक, है ना। तो इसमें देखें, अब हमको करना क्या है, ये हम दे दिए, है ना। सबके पास हम ABC ये दे दिए। अब हम देखते हैं कि दोनों साइड में जो एटम है वो कितने कितने हैं, है ना। तो फर्स्टली हम देखेंगे, मान लीजिए नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन को हम देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2A है ना। 2A है यहाँ पर, ठीक, ये दिख रहा है। और हम अगर इधर देखेंगे तो ये नाइट्रोजन कितना है, आपको पता होगा, यहाँ की वैल्यू दोनों के लिए होती है, ये तो पूरा कंपाउंड है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, वो दिख रहा है आपको, है ना। तो इज इक्वल करेंगे हम 1C, ठीक। मतलब इस साइड 2 नाइट्रोजन था, इस साइड 1 है। तो हम एक वैल्यू लेके, है ना, यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया इसको। अब क्या होगा, हम देखेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए देखिए तो यहाँ पर वैल्यू है 2B, है ना। यहाँ पर है 2B लेफ्ट साइड में। राइट में देखेंगे हम प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर है, ये देखो 3C, ठीक है। यहाँ पर है 3C। अब क्या करेंगे, देखो आप देख रहे होगे इन सब वैल्यूज़ में से कोई 2 कॉमन है ना। कॉमन दिख रहा होगा, जैसे C यहाँ पर भी दिख रहा है, C यहाँ पर भी दिख रहा है। तो हम ऐसी वैल्यू को क्या करेंगे, इसका 1 मान लेंगे, है ना। हम माना इफ़, है ना, लेट्स C इज इक्वल टू 1, ठीक। अगर हम इसको 1 मान लिए तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने 1 माना तो अब हमको यहाँ पर मैथमेटिकल अप्लाई करना है ना। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, 2A इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमने C तो 1 माना है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो 1 1 जा 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लिए, है ना, क्योंकि C तो हमने 1 लिया है, C की वैल्यू। अब हम इसके लिए देखते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2B इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे हम फिर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 3 1 जा 3, है ना। तो 3 हो जाएगा और ये 2 ये इधर आ जाएगा, है ना। ये मैथमेटिकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता है। तो 3/2 हो गया ये, है ना। तो हमको A और V की वैल्यू मिल गई, B की, और C की तो हमने खुद एज्यूम किया हुआ है ना। तो अब हम इन सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू हमें मिली है
वो है 1/2 N2 प्लस B की वैल्यू हमें मिली है 3/2, ये H2 हो गई, इज इक्वल टू C तो 1 हमें मिली है ना, C 1 है तो हम ना भी लिखें तो ये चलेगा, तो हम लिख देते हैं, मान लो है ना, हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमें मिल गई है। अब इसको क्या करना होता है, देखो इसको हम देखते हैं कि हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको कि ये इक्वल हो जाए, है ना। तो इसमें देखो हम जैसे यहाँ पर 2 इक्वल है ना, 2 इवन नंबर हमको आना चाहिए, तो ये देखो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो ये कट जाएगा, है ना। इसको इस तरह से करते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखो इधर हो गया नाइट्रोजन 1 बस, है ना, ये 3 हो गया, ये H2। अब देखो ये यहाँ चला जाएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई से भी होगा, 2 1 जा, ये हो गया 2NH3। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है।